So we are going to present a token of appreciation from Chandigarh Lalit Kala Academy to Mr. Sandeep Joshi. So please. Thank you, sir. Now our chairperson, Mr. B. Malhotra, Chandigarh Lalit Kala Academy, will share a few words. So good evening everyone. तो दोबारा से हम रविंद्र शर्मा जी की वर्कशॉप के बाद क्रिएटिव चाइल्डहुड हम इकट्ठे हो रहे हैं. सो मैं आप में से कुछ तो कैंडिडेट जिन्होंने वर्कशॉप रविंद्र जी की अटेंड की थी वो भी हैं. एक बार हाथ खड़े करो, कितने कैंडिडेट है उसमें से? एक दो पीछे भी नज़र आ रहे हैं. सो संदीप जोशी जी वेलकम. संदीप जोशी जी हमारे शहर के बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, बड़े स्पेशल आर्टिस्ट हैं. स्पेशल आर्टिस्ट क्यों बोल रहा हूँ? देखो पेंटिंग वाले आर्टिस्ट तो हज़ारों होते हैं, तो कार्टूनिस्ट उन हज़ारों लाखों में से एक होता है, तो उनमें से ये एक है. ये तो इनके कार्टून आप दैनिक ट्रिब्यून, पंजाबी ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून सब में आप डेली देखते रहते हो. आज से नहीं, मेरे ख्याल सालों से देख रहे हैं. हम भी जब से कॉलेज में पढ़ते हैं तब से ही इनका देख रहे हैं हम काम. वेरी इंटरेस्टिंग जो सेंस ऑफ ह्यूमर ये क्रिएट करते हैं. देखो आजकल की डल लाइफ में, आजकल की जो लाइफ में बड़ा डिप्रेशन है काफ़ी लोगों में, तो उसमें ये एक लाइफ फील करते हैं. सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करना थ्रू आर्ट, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग और वेरी डिफ़िकल्ट आल्सो. इसमें आप प्रपोर्शन का प्ले करते हो, स्केल का प्ले करते हो, तो उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर जो ये अपने कार्टून के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं. आज की जो लाइफ है उसमें सबको हंसा रहे हैं, तो उसके लिए तो जोशी जी हम आपका स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे कि आपने लाइफ में एक ह्यूमर जोड़ा हुआ है, तो जो आजकल की लाइफ में बहुत ज़रूरी है. सो थैंक यू वेरी मच. तो थैंक यू अंशुल जी और मीडिया, आप हमेशा हमारा कवर करते हो, और ये भी आप जो हमारा हर एक बाकी वाले इवेंट की तरह ये वाला इवेंट भी आप कवर करोगे. तो आई थैंक्स माय ललित कला अकेडमी स्टाफ, कुसुमिता क्या रश्मिता, शिल्पी अरोड़ा, रविंदर शर्मा जी एंड सुभाष एंड मोनू. आई थैंक्स ऑल. हमारे दयाराम जी, ये हमारा फोटोग्राफी लक्की जी है ना नाम आपका, तो सारे इन सब का थैंक्स कि जो हमारे इतनी गर्मी में आके हमारा सारा इवेंट ये कवर कर रहे हैं. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप होगी. आपने जो भी सर से पूछना है आप सर से पूछना, सर करेंगे आप भी करेंगे. आपके लिए भी हमने कुछ मटेरियल रखा हुआ है, ये तो आप भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि भाई हम फ्री वर्कशॉप करवा रहे हैं तो आपको हम कुछ नहीं देंगे. हमारे पास है मटेरियल, तो यू कैन, आप कर सकते हो काम. ठीक है, तो अब नाउ आई रिक्वेस्ट रविंदर शर्मा जी. आप सभी का स्वागत है. भीम जी का बहुत बहुत आभार कि वो नहीं समझती कि इस स्टूडियो से कोई ऐसी विधा रह नहीं जाए जो दुनिया को सिखाई जा सके. इन्होंने जितना भी नूर यहाँ चंडीगढ़ में है उनको इन ओपन एंड स्टूडियो में बुला के उनकी वर्कशॉप की हैं. और संदीप जी भी एक बहुत ही कहना चाहिए ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कल्पना, फैंटेसी और रुचि हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है. मैं एक छोटी सी बात सुना रहा हूँ क्योंकि बच्चे बैठे हैं. दुनिया का जो सबसे बड़ा कलाकार विसेंट वैन गॉग हुए हैं, जब वो 21-22 साल के थे तो पादरी के लिए काम सीख रहे थे किसी चर्च में. ही वॉज नॉट टू बिकम एन आर्टिस्ट एट दैट टाइम. उनको अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम था. बाहर मौसम बहुत अच्छा था, रिमझिम हो रही थी, और उन्होंने लेटर पैड पकड़ के अपने भाई को चिट्ठी लिखना शुरू की कि मौसम बहुत अच्छा है, काश तुम भी मेरे साथ यहाँ बैठ के देखते. फिर उसका दिल किया मैं एक स्केच क्यों नहीं बना दूं, और उन्होंने पेन ड्राइंग से ही अपनी पहली ड्राइंग वहाँ की. मुझे लगता है संदीप ने भी कभी ऐसे ही भावनाओं में पहला कार्टून बनाया होगा कभी. और इस तरह से वो विंसेंट वैन गॉग दुनिया का महानतम कलाकार बन गया. बच्चे इनको देखो, इनके भीतर प्रेम को देखो.
कलम पकड़ना और उसको प्रेम से आगे लेके जाना, ये भी साथ में देखना कि किस प्रकार एक कर्व, इतनी सिंप्लिसिटी, इतना कुछ अवॉइड करके कुछ लाइनों में एक फाइनल निकाल देना, ये इनका जादूगिरी है जो आपको देखने को मिलेगी। हाँ, सो मैं विंसेंट वैन गॉग की इसलिए आपको बात सुनाई कि उसने अपने भाई को 600 लेटर लिखे ऑलमोस्ट। थियो था उनका नाम, थियो वैन गॉग। और दोनों में इतना प्रेम था कि जब बड़े भाई की डेथ हुई थी 2 महीने बाद छोटे की भी डेथ हो गई। सो प्यार देखिएगा आज। ये भीम जी का प्यार है कि आप लोगों को यहाँ देखते हुए देखना हो। एक शायद आपने सुना होगा, एक फिल्म में एक गीत लिखा था, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। कोई बच्चा बताएगा इसका गाने का मुखड़ा क्या था? तुम फिल्म देखते हो, उसमें एक लाइन है, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। सुनैना फिल्म का है, सुनैना आज इन नज़ारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। ये भीम जी आजीवन के लिए गाना है कि आप इन नज़ारों को देखेंगे और ये आपको देखते हुए देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं भीम जी, हमारे दोस्त, उनका रविंद्र शर्मा जी और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो आए हैं, सबके नाम मुझे याद नहीं है। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे भी मौका दिया, और इतनी गर्मी में जब सारे काम हो नहीं पाते तो आप क्रिएटिविटी और आर्ट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह ही मुझे कोई कह रहा था कि अखबार पढ़ने के लिए समय चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे वाला जो वर्क है, चाहे फोटोग्राफी है चाहे कार्टून्स हैं, वो 1 सेकंड में कोई भी देख सकता है और इन्जॉय कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर शुगर कोटेड कैप्सूल हो तो बात बनेगी ना। फिर क्या होता है शुगर कोटेड कैप्सूल कि असर उसका ज़्यादा। अच्छा, कार्टून्स आपने पॉलिटिकल कार्टून्स कितने बच्चे हैं या बड़े भी होंगे जिन्होंने कभी देखे? किसका देखा आपने? अच्छा, तो आजकल आपने महसूस किया कि न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में या कहीं भी कार्टून्स थोड़े से कम हो गए हैं, ऐसा महसूस किया आपने? थोड़े कम हो गए हैं ना। चलिए, उस पर हम बहस में नहीं पड़ेंगे क्यों कम हो गए हैं। वो आप लोग समझदार हो कि पेशेंस लोगों में थोड़ी सी कम हो गई है। कोई टाइम था जब शंकर कार्टून बनाते थे तो नेहरू कहते थे डोंट स्पेयर मी शंकर। अब जो है, आप अगर कुछ करते हो तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। मुझे याद है, एक मनिंदर जीत सिंह बिट्टा नाम के एक पॉलिटिशियन हुए हैं दिल्ली में। एक बार उनका को कैरिकेचर कार्टून बन गया तो वो घबरा गए। तो उनका जो पंजाब का प्रेसिडेंट था, उन्होंने कहा कि बेटा जी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कार्टून बनना इसका मतलब आप बड़े पॉलिटिशियन बन गए हो। कहते अच्छा जी, फिर तो कहता और भी आने चाहिए। मतलब लोगों को, पुराने और नए पॉलिटिशियन को कार्टून एप्रिसिएशन की समझ होनी चाहिए और हर जनरेशन को होनी चाहिए कि इसमें कहा क्या गया। कुछ यहाँ हम नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे कार्टून्स भी छपते हैं जो हमारी समझ में नहीं आता, ऊपर दिमाग से ऊपर निकल जाते हैं। न्यूयॉर्कर में आपने कार्टून देखे हैं? कभी ऑनलाइन देखे हो किसी ने? हाथ खड़ा करेंगे? न्यूयॉर्कर जो मैगजीन है बाहर की, तो आपको समझ आते हैं उसमें? नहीं आते समझ। तो क्यों नहीं समझ आते? अच्छा, कार्टून में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको जोड़ के कार्टून बनता है? बताएंगे कोई आप में से, या फिर मैं आपको? पहले हम थोड़ा सा गपशप लगाएंगे। क्या क्या जोड़ के बनता है कार्टून? जी, करेक्टर,
थोड़ा सा बैकग्राउंड। देखो, नंबर 1 कार्टून के लिए आपको चाहिए सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या होता, क्या है सेंस ऑफ ह्यूमर? लोग कहते हैं ना, पंजाबियों और हरियाणवियों में सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ज़्यादा होता है। कोई भी बात है उसको लाइटली लेना, वो सेंस ऑफ ह्यूमर है। नंबर 2, आपको आना चाहिए एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन क्या वर्ड है? कि बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, बैलून की तरह फुला के बात, जो बैलून होता है ना, उस तरह से बात को मतलब आपको एग्जैजरेट करना होता। अब मान लो कोई पॉलिटिशियन गिर गया नीचे, केले के छिलके पे फिसल गया, अब गिरता नहीं है, आपको अच्छा लगता, आप हंसते हो। तीसरी चीज़, वन शुड एबल टू ड्रा, आना भी चाहिए बात को एक्सप्रेस। आपको आजकल क्या है, लोगों ने रील्स बनानी शुरू कर दी, फ़ोटो के नीचे ही कैप्शन लिख दिया, क्योंकि उनको ड्राइंग नहीं आती बनानी। वो क्या करते हैं, फ़ोटो के नीचे कैप्शन, उनको बड़ा अच्छा लगता है। अमेरिका में जो हो रहा है, क्योंकि ड्राइंग नहीं आती, काफ़ी लोगों को ड्राइंग नहीं आती, हर कोई नहीं होता गिफ्टेड की ड्राइंग कर सके, तो वो लोग नीचे कैप्शन लिखते हैं, वो फ़ोटो कैप्शन बन जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें जिसके अंदर आ गई, वो एक अच्छा कार्टून बना सकता। और दूसरी चीज़, आज से बड़े साल पहले जो हुए आर.के. लक्ष्मण हुए, अबू अब्राहम, नाम सुना किसी ने? ये लोग, इनका आइडिया पावरफुल होता था, इनके पास ड्राइंग नहीं थी। अब जैसे जैसे आर्ट्स कॉलेजेस आए, ग्राफिक अप्रोच बढ़ी, इलस्ट्रेशन बढ़ा, डिटेल बढ़ी, तो जो बी जनरेशन जैसे उसके बाद के हम लोग आए, सब ने एक नई उसमें ऐड किया कि कार्टून के पीछे बैकग्राउंड भी, जैसे बच्चे ने बोला, बैकग्राउंड भी आई, लैंडस्केपिंग भी डाली, कपड़े हैं तो उसमें टेक्सचर डाला, तो चीज़ बढ़ती है। पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिटेल करते हैं। हम कुछ काम देखेंगे, फिर आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ मन में होंगे, बड़ों के छोटों के, इससे रिलेटेड पॉलिटिकल कार्टून, कैरिकेचर्स। अच्छा, कैरिकेचर क्या, किस पता है आप लोगों में से किसी को क्या मीनिंग है कैरिकेचर? क्या होता है, क्या कैरिकेचर? किसी को नहीं पता? बताइए। हाँ जी? नहीं, कैरिकेचर असल में है, फ्रेंच वर्ड है। कैरिकेचर इज ए पोर्ट्रेट विद ए लिटिल डिफॉर्मेशन। मैं आपको किस्सा बताऊं, 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिन हर कोई ये करता है ना, झंडा फहराता है, तो न्यूज़पेपर्स में जगह ही नहीं होती डीसी वगैरह की फ़ोटो की। एक डीसी ने 14 अगस्त को झंडा फहरा के फ़ोटो दे दी, तो उसकी पूछताछ होगी, कहता जी मैंने तो इस करके दी थी कि अगले दिन तो जगह ही नहीं होती अखबार में। ठीक है ना जी, आप सही बता रहे हैं। तो खबरों में बनने के लिए अब योगा जो है, योगा भी कई प्रकार की है, रूटीन की योगा है, एक पावर योगा बोलते हैं लोग। हम लोग क्योंकि करते आए, अब करेंगे भी इस टॉपिक पे। कल परसों भी मैंने किया कि प्राणायाम जो होता है ना, हाथ जोड़ के, पॉलिटिशियन के लिए बड़ा ज़रूरी है हर वक्त ऐसे, कि उससे उसकी फिज़िकल हेल्थ भी ठीक रहेगी और वोटर्स भी खुश रहेंगे। ठीक है ना? अच्छा, आपने कभी देखा भी वो बड़े बाबा जी वो करते हैं हरिद्वार वाले योगा, कि वो टांग कहीं घुसी होती है, गर्दन कहीं होती है, तो उसकी अगर हम आर्ट कर रहे होते तो हम कर सकते थे अभी ड्राइंग इसी टॉपिक पे, कि जो आप योगा के एंगल बताइए भी किस किस तरह से आप योगा में ह्यूमर निकाल सकें। ऐसे लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कई, कि चाय का कप सिर पे रखा है और बाजू यहाँ से घुमा के टांग कहीं से घूम रही है। क्या एआई में? तो एआई पे आप थोड़ा सा डिपेंड ज़्यादा, एआई भी, हाँ एआई तो पता क्या है, एआई तो बेचारा अजीब चीज़ है। कई बार आपके कितनी फिंगर्स हैं हाथ की? 5 है ना, तो एआई 7 दिखा देता है कई बार। क्यों दिखा देता है एआई? सच में दिखा देता है एआई, बेचारा बहुत
डल है, मतलब उसकी इंटेलिजेंस, नाम तो इंटेलिजेंट है उसका, पर मुझे ये लगता है कितने ये आ जाए, पर आर्टिस्ट का जो सिग्नेचर है वो जिंदा रहेगा, वही चलेगा। उसको हेल्प कर सकता है, जैसे गूगल आपकी हेल्प करता है और आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, लेकिन क्योंकि अगर ये बटन दबाएंगे वो वही चीज़ बनाएगा, वो भी वही बनेगा, उसके पास जो सामान है उसी में से तैयार करेगा। वो कहते हैं ना पंजाबी फटे चक दो, कि कैसे चक्के फटे, फटे के लिए तो वर्ड्स लिखने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए जो लोग काफ़ी साल से काम इस प्रोफेशन में हैं उनके लिए मुश्किल हो गया कि हर चौथे दिन टमाटर महंगा होगा। तो आज आपने मान लो शो कर दिया, 10 दिन बाद फिर महंगा हो गया। मिनिस्ट्री एक्सपेंशन है, आज हो गई, 10 दिन 15 दिन बाद, 2-6 महीने बाद फिर हो गई। सरकारें बनती है 5 साल बाद फिर बन गई। अब कैसे करोगे इसको? फिर क्या करता है आर्टिस्ट, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। ये ऑफिस में स्ट्रेस बस्टिंग के लिए ना बाबा जी ने बताया कि आप थोड़ा सा वो किया करो, योगा एंड प्राणायाम के लिए। तो आपको एक आइडिया दे रहे हैं, फिर आपने कॉपी नहीं करना, आपने इससे रिलेटेड करना है कुछ। अब इस तरह का भी चलता है नॉन पॉलिटिकल काम। आप कह रहे थे ना वो एंड ऑफ सीजन सेल, तो क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क पड़ा है उसको? इसमें आपका विजिबल दिख रहा है आपको कुछ चेंज उसमें शॉपिंग करने का? ये देखो, वो कह रही है कि अगर आप दूध इतना महंगा दे रहे हो तो मुझे घास नहीं खाना, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। ठीक है, आइडिया अच्छा। तो अब आपने कॉपी नहीं करना, इसको लेके पैरेलल बनाना है कुछ। अब ये कैरिकेचर का एक फॉर्म है, ये कौन है बताएंगे आप? तो आपने पूछा था ना कैरिकेचर होता कैसे है, क्या इसमें थोड़ा सा प्ले, क्या है इसमें? हारमोनियम के ऊपर बर्ड, नहीं बर्ड भी बैठा ना, ये छोटा सा, थोड़ा जरूरी नहीं होता आपने हर वक्त ही। हाँ मेलोडी। ये कौन है? तो ये बॉल क्या है? बॉल दूर से दिखेगी नहीं वैसे, ये बीजेपी की गेंद है। हाँ, उसको भगा उसको रहे हैं। उसको सिक्सर लगा रहे हैं ना। इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल होते थे, ये उनके पास बैठ के बनाया कैरिकेचर। ये साइन भी उनके ही हैं। ये लाइव कई काफ़ी सारे ऐसे हैं मेरे पास। करप्शन एक ही अच्छा, ये अच्छा है ना। अच्छा, इसमें देखो करप्शन का दिखाने का तरीका ठीक है। मनमोहन सिंह जी के टाइम के कौन से हैं? ये भी उनके पास बैठ के बना है। ये सारे ग्राफ है ना, वो इसी में रहते थे ना। इकॉनमी ऊपर चली गई, नीचे चली गई। तो ये कब का है? 2002 ना, 2002 का। हाँ, कैरिकेचर वालों के लिए ये है। ये भी कौन कौन एक्टर है? श्रीदेवी, चलो पहचान लिया, इतने काफ़ी है। ये सारे है ना किसी शो के हैं। हैं, ये बताओ ये कौन है? चलो, टाटा। तो हाथ में क्या है उनके? गाड़ी, नैनो 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 गाड़ी, नैनो गाड़ी। ये जिस दिन प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट हुए थे, ये उस दिन का है, 14 साल पुराना। इसमें क्या शरारत है, थोड़ा सा बताएंगे आप? क्या ये जो ड्रेस सुपरमैन वाली, हाँ नमो, ये बताओ कौन है? तो साथ कौन है उनके? ये छोटा बच्चा कौन है? राहुल गांधी। तो इतना छोटा क्यों बनाया फिर? क्या सुपरमैन वाली, हाँ छोटे हैं। ये बताओ कौन है? तो साथ कौन है उनके? ये छोटा बच्चा कौन है? इतना छोटा क्यों बनाया फिर? क्या सुपरमैन वाली, हाँ छोटे हैं। ये बताओ कौन है? तो साथ कौन है उनके? ये छोटा बच्चा कौन है? क्या
छोटे हैं। ये बताओ कौन है ना उनके? क्या ना उनके? क्या ना उनके? क्या क्या है? सिंपल है ना? ਸ਼ੂ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ, ਸ਼ੂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। एक ना हरियाणा के थे पॉलिटिशियन देवीलाल, वो वाइट कलर के शूज़ पहनते थे पूरी लाइफ। पर जो साउथ के कार्टूनिस्ट थे ना, कोई ब्लैक शू, कोई ग्रीन शू, अब वो सारा आपको देखना पड़ता है कि किस तरह के, मतलब कई अब मनमोहन सिंह जी ने स्काई ब्लू के अलावा पूरी लाइफ कोई कलर पकड़ा ही नहीं। जैकेट स्काई ब्लू और ये पगड़ी भी स्काई ब्लू। जब पहली बार उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा मुझे कि तुसी बड़ा नोटिस किया कहने। उसके बाद तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर मीडिया ने कहना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो काम है ये सीरियस काम नहीं होता, ये वैसे ही है, थोड़ा सा स्टूडियो वाला काम जो होता है ढंग का होता है। मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो काम वैसे ही है, थोड़ा सा स्टूडियो होता है। मैंने आप पता क्या है, दिस इज जस्ट स्टार्ट। ये मत समझो कि आज से कार्टूनिस्ट बन जाएंगे। प्ले विद। नहीं, पर देखो ऐसे है, ये जो वो तो आपके सामने करके बता ही ये दिया। जो इंडिविजुअल आर्ट होता है ना, चाहे आप वाटर कलर करो, फोटोग्राफी करो, पेंटिंग करो, कार्ट कुछ भी करो, इसमें आपका अपना इंडिविजुअल बच्चों का स्किल बढ़ता है। जस्ट स्टार्ट। ये मत समझो कि आज से कार्टून
प्ले विद दिस, नहीं पर देखो, वो तो आपके सामने नहीं करके नहीं बता नहीं, ही ये रहे जो हैं। इंडिविजुअल आर्ट, वाटर कलर करो, पेंटिंग करो, कार्ड, कुछ का अपना इंडिविजुअल बच्चों का स्किल बढ़ता है। वो तो आपके नहीं सामने नहीं करके नहीं, बता ही ये रहे जो हैं। इंडिविजुअल आर्ट, वाटर कलर करो, पेंटिंग करो, कार्ड, कुछ बच्चों का स्किल बढ़ता है। वो तो आपके नहीं सामने नहीं करके नहीं, बता। वाटर कलर करो, पेंटिंग करो, कार्ड, कुछ बच्चों का स्किल बढ़ता है। पेंटिंग करो, कार्ड, कुछ कोई एनाटॉमी नहीं बता सकती, ये मस्ती है जब हाथ चलता है ना, कैसे वो चला, ये बहुत कहना चाहिए अभ्यास की ज़रूरत है। जैसे वो इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते किसी वक्त हाथ ऐसे बज जाता है, उसका कोई रूल नहीं, ये वो चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं नहीं बता सकती, ये इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते रूल नहीं, ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं नहीं बता सकती, ये रूल नहीं, ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं नहीं बता सकती, ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।